एक घने जंगल के बीच से बहने वाली एक नदी के किनारे हरी भरी घास और नीले आकाश तले एक विशाल जामुन का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी मजबूत और फैली हुई थीं कि उन पर एक फुर्तीला और चंचल बंदर अपना आरामदायक घर बनाकर रहता था। पेड़ पर लगे मीठे मीठे रसीले जामुन बंदर की पसंदीदा खुराक थे और वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर जामुन तोड़ता और खुशी खुशी खाता था। एक दिन की बात है, जब दोपहर की तेज धूप में नदी का पानी चमक रहा था, एक बड़ा मगरमच्छ भूख और थकान से लड़ते हुए उसी पेड़ के नीचे आकर रुका। उसकी आंखों में निराशा और पेट में भूख की टीस थी। पेड़ पर बैठे बंदर ने उसे देखा और सोचा कि शायद ये जीव भी मेरी तरह भूखा होगा। बंदर ने दयालुता दिखाते हुए कुछ ताजे और मीठे जामुन तोड़े और उन्हें नीचे मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उनकी मिठास से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने बंदर को धन्यवाद दिया। इसी तरह दोनों के बीच मित्रता की नींव पड़ गई। अब मगरमच्छ रोज उस पेड़ के नीचे आता था और बंदर उसके लिए मीठे जामुन तोड़ कर देता था। दोनों साथ बैठकर जामुन खाते, घंटों बातें करते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होती गई और वे सच्चे दोस्त बन गए। एक दिन बंदर ने सोचा कि उसे अपने मित्र की पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए। उसने मगरमच्छ को अतिरिक्त जामुन दिए और कहा, ये जामुन अपनी भाभी के लिए ले जाओ ताकि वे भी इनका स्वाद ले सके। मगरमच्छ खुशी खुशी जामुन लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को वे जामुन खिलाए। जामुन खाते ही उसकी पत्नी की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं, तो जो बंदर रोज इन्हें खाता है, उसका दिल भी बेहद मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी के मन में लालच जाग उठा। उसने अपने पति से कहा, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो उसका दिल ला कर दो। जब मगरमच्छ ने मना किया और कहा कि बंदर उसका सच्चा मित्र है, तो उसकी पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाया और जिद करने लगी कि जब तक उसे बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा, वो ठीक नहीं होगी। पत्नी के हठ और दबाव में आकर मगरमच्छ विवश हो गया और उसने एक चाल चली। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बड़े प्रेम से बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारी बहुत तारीफ सुनती रहती है। वो तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारा आतिथ्य करना चाहती है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित अपने घर ले चलूंगा। बंदर को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने अपने मित्र की बात पर भरोसा किया और खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ धीरे धीरे नदी के बीचों बीच की ओर तैरने लगा। जब वे गहरे पानी में पहुंचे, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और किनारा दूर दिख रहा था, तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर भाग नहीं सकता। उसने अपराध बोध और शर्मिंदगी से भरे स्वर में कहा, मित्र, मुझे तुमसे सच बताना होगा। मेरी पत्नी ने तुम्हारा दिल खाने की जिद की है और मैं तुम्हें उसे देने के लिए ले जा रहा हूं। ये सुनकर बंदर के मन में तो तूफान उठ गया, लेकिन उसने अपना धैर्य और संयम नहीं खोया। वो जानता था कि घबराहट और क्रोध से काम नहीं चलेगा, उसे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उसने तुरंत एक योजना बनाई और तपाक से बोला, अरे दोस्त, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ की खोखल में संभाल कर रखा है। तुम मुझे वापस किनारे ले चलो, मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में दे दूंगा और उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। मूर्ख मगरमच्छ इस चतुराई भरी बात में आ गया। उसे लगा कि बंदर सच कह रहा है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि कोई भी जीव बिना दिल के जीवित नहीं रह सकता। वो तुरंत बंदर को वापस नदी के किनारे लेकर आया। जैसे ही बंदर किनारे के पास पहुंचा, उसने एक लंबी और तेज छलांग लगाई और अपने जामुन के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब बंदर सुरक्षित था। उसने क्रोध और निराशा से भरकर मगरमच्छ की ओर देखा और जोर से बोला, अरे मूर्ख, क्या कभी कोई जीव बिना दिल के जीवित रह सकता है? तुमने मेरे विश्वास और मित्रता को तोड़ा है। आज से हमारी मित्रता समाप्त। तुम अपने घर जाओ और आगे कभी मुझसे मिलने मत आना। मगरमच्छ को अपनी गलती और मूर्खता का एहसास हुआ। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि संकट के क्षणों में धैर्य, संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जब बंदर खतरे में था, तब उसने घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपनी जान बचाई। साथ ही ये भी सिखाया जाता है कि सच्ची मित्रता में विश्वासघात की कोई जगह नहीं होती और जो इसे तोड़ते हैं वे अंत में पछताते हैं।